ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने देखा था कि किस तरह हम एक भिखारी की तरह परिग्रह को भोग कर त्यागना चाहते हैं। जिस तरह एक भिखारी कीचड़ में पड़े हुए लड्डू को धोकर के फेंकना चाहता है, वैसे ही हम इस परिग्रह को भोग करके त्यागना चाहते हैं। हास्यजनक बात, वास्तव में तो सर्व परिग्रह त्याग के लिए है, त्यागने योग्य है। अगर हमें मोक्ष सुख चाहिए तो इसी समय परिग्रह का त्याग करना ही होगा। कल हमने इतनी बात देखी थी। आज हमें बात करनी है गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा। श्लोक नंबर 41। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि मोक्ष का उपाय अगर तुझे करना है ना, तो तुझे घर छोड़ना ही होगा। क्योंकि घर में रहकर अगर तू सोचे कि तू मोक्ष पा सकता है तो ऐसा तो संभव है नहीं। तुझे घर से निकलना ही होगा। यह जीव घर में रहकर कभी तो अच्छे कार्य करता है, कभी बुरे कार्य करता है, कभी पुण्य करता है तो कभी पाप करता है। इन्हीं चेष्टाओं में उलझा रहता है, सदा सुखी दुखी होता रहता है। और ये तेरे लिए योग्य नहीं। तू अपना समय व्यर्थ कर रहा है गृहस्थ आश्रम में। तुझे सच्चा सुखी तो चाहिए ना, तो तू घर में क्या कर रहा है? वहां तो मिलेगा ही नहीं। सच्चे सुख का उपाय कर, और उसका उपाय निर्ग्रंथ दशा से होगा। घर में रहकर सुख का उपाय होने वाला नहीं है। देखो लिखा है, निर्वाण लक्ष्मी के साधक निर्ग्रंथ मुनि ही है। एक निर्ग्रंथ मुनि ही है जो मोक्ष लक्ष्मी के साधक है, और कोई नहीं। गृहस्थ अवस्था में निर्वाण का साधन नहीं हो सकता। यह बात आगामी छंद में दृढ़ता पूर्वक कहते हैं आचार्य। सर्वं धर्ममयं क्वचित् क्वचिदपि प्रायेण पापात्मकं क्वापि तद्वैवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि तस्मादीशितदन्धरज्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः सर्वथा। कभी जीव को करे धर्ममय, कभी करे पापों से लेप। धीमानों के जीवन में भी पुण्य पापमय करे चरित। इसीलिए अंधकारसी बुनना है यागज स्नान। यह गृहस्थ आश्रम है मत पुरुष के कार्यकलाप समान। पागल पुरुष की भांति कार्य कर रहा है तू। किसकी भांति? पागल पुरुष की भांति। गज स्नान जैसे कार्य हैं तेरे। गज स्नान मतलब समझे? हाथी क्या करता है? पहले तो पानी में जाकर के नहाता है, उसके बाद मिट्टी उठा करके वापस अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे गज स्नानवत कार्य करते हैं हम लोग। मंदिर में जाकर के पुण्य करना चाहते हैं और बाहर निकल के वापस पाप कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे में तू मोक्ष का साधन नहीं कर सकता। ऐसा बताना चाहते हैं आचार्य इस श्लोक में। देखो अर्थ पढ़ते हैं हम। यह गृहस्थ आश्रम
इस जीव का कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से नहीं है, सर्वथा किसी प्रकार से कल्याण करने वाला नहीं है तेरा ये गृहस्थ आश्रम। जिस प्रकार मत वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की उन्मत्त चेष्टाएं करता है, मत वाला मतलब पागल व्यक्ति है, अनेक प्रकार की उन्मत्त पागलों जैसी चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम बुद्धिमान पुरुषों के भी अनेक प्रकार के चरित्र करता है। कभी तो सामायिक प्रतिक्रमण प्रोष्ठोपवास आदि से जीव को धर्ममय करता है, कभी स्त्री सेवनादि द्वारा पापमय करता है, और कभी पूजा प्रभावना तीर्थ यात्रा चैत्य चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यों द्वारा पुण्य पाप दोनों रूप करता है। इसलिए यह गृहस्थ आश्रम अंधे द्वारा रस्सी बुनने जैसी या गज स्नान करने जैसी पागलों की चेष्टा है। आचार्य गुणवंत स्वामी साफ कहते हैं, तू जो ये दिन रात लगा रहता है ना शुभाशुभ भावों में, ये तेरा किसी भी प्रकार से कल्याण करने वाले नहीं है, किसी भी प्रकार से कल्याण करने वाले नहीं है। तू दिन रात रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है सुख की तलाश में, किंतु वहां मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? घर में रह करके सुख मिलने वाला नहीं है, व्यापार आदि कार्य से सुख होने वाला नहीं है, कहां कहां भटकेगा, कहां कहां भटकेगा। यदि तुझे सुख चाहिए तो आज ही निर्ग्रंथ धारण कर, आज ही निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर, मुनि व्रत धारण कर, अपने अंतर के सुख को प्राप्त कर, बाहर मत भटक, वहां सुख मिलने वाला नहीं है। दया करते हैं, करुणा करते हैं आचार्य, और करुणा कहकर हमें बार बार समझाते हैं, मत भटक तू संसार में इस तरह, गृहस्थ आश्रम में सुख है ही नहीं है। जो जीव घर में रहकर भी अपने आप को मोक्ष मार्ग की समझता है, वह गज स्नानवत कार्य करता है। गज स्नानवत अर्थात इसका अर्थ ये नहीं है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती या पंचम गुण स्थानवर्ती वालों को गज स्नानवत कह दिया, नहीं। आत्मानुभूति की बात ही अलग है, आत्मानुभूति से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। किंतु फिर भी कहा कि संसारिक जीव क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीव क्या करते हैं, कि जब जीव घर में रहता है तो कभी तो सामायिक करता है, कभी प्रतिक्रमण करता है, भक्ति करता है, आरती करता है, प्रवचन करता है, प्रवचन सुनता है, स्वाध्याय करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है, और फिर मंदिर से बाहर निकल के पाप रूप कार्यों में प्रवृत्ति करता है। जिस प्रकार कोई हाथी स्वच्छ निर्मल जल में स्नान करने जाता है और वहां से आकर के धूल मिट्टी को अपनी सूंड से अपने ऊपर डाल लेता है, ऐसे ही गज स्नानवत हमारी सारी क्रियाएं हैं। मंदिर में जाकर पुण्य करते हैं, बाहर आकर पाप करते हैं, शुभाशुभ भावों में उलझे रहते हैं, लेकिन यहां से सुख होने वाला नहीं। अगर तुझे सुख चाहिए तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि अभी के अभी निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से सुख नहीं होने वाला। यदि तुझे मोक्ष सुख चाहिए तो लिखा है कि निर्वाण लक्ष्मी के साधक निर्ग्रंथ मुनि ही है, मुनि ही है। यदि तुझे वास्तव में अंतर का सच्चा सुख चाहिए तो अभी के अभी निर्ग्रंथ दशा धारण कर। ऐसी बात आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं हम। यह गृहस्थ आश्रम जीव को हितकारी नहीं है, यह तो उन्मत्त पुरुष की चेष्टा है, पागल पुरुष की चेष्टा है। कभी तो सर्वथा दया रूप सामायिक प्रोषद आदि द्वारा धर्मोपार्जन करता है, कभी स्त्री सेवन या श्रृंगार आदि द्वारा पापोपार्जन करता है, और कभी पूजा प्रतिष्ठा तीर्थ यात्रा चैत्यालय निर्माण आदि कार्यों द्वारा विशेष पुण्य और अल्प पापोपार्जन करता है। इसलिए यह गृहस्थ आश्रम त्यागने योग्य है, कल्याणकारी नहीं है। अंधा व्यक्ति एक ओर से रस्सी बुनता है परंतु दूसरी ओर से वह उधरती चली जाती है, तथा हाथी स्नान करके सिर पर धूल डालता है। इसलिए उन्मत्त चेष्टा है, पागलों वाली चेष्टा है, ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिलाकर हमारे सबके ऊपर लगा लेना है। हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम? कभी कभी विचार नहीं आता ऐसा
कभी कभी मुझे तो ऐसा विचार आता है, जब मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करता हूँ तो भगवान से बार बार कहने की इच्छा होती है, हे प्रभु, मैं रोज यहाँ चला आता हूँ आपके दर्शन करने। मेरे मन में विचार आता है, क्या लाभ है आपके पास आने का। मैं रोज कहकर जाता हूँ यहाँ मंदिर में कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, और मैं मंदिर से बाहर निकलकर वापस पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाता हूँ। रोज ऐसा लगता है कि मैं कल से ये पाप कार्य करना छोड़ दूंगा। रोज ऐसा खुद से वादा करता हूं कि मैं कल से पाप कार्य करना छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ पाता। अच्छे कार्य कम होते जाते हैं, पाप कार्य बढ़ते चले जाते हैं। कब तक इनमें उलझे रहेंगे हम। मैं रोज ऐसा विचार करता हूं कि आज ही संसार से निकलने का प्रयत्न करूंगा, और जब जब सोचता हूं संसार से निकलने का प्रयत्न करने का, मैं और संसार में धंसता चला जाता हूं। मुझे मेरे ही अंदर के क्रोधारी विकारी भाव दुख देते रहते हैं। मैं इन्हें छोड़ना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, किंतु मैं फिर से इन विकारी भावों में उलझ कर रह जाता हूं। मैं प्रतिदिन सुबह जब मंदिर आता हूं तो विचार करता हूं कि प्रभु मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं दिन में कोई ऐसा निमित्त बनता है कि फिर से मैं क्रोध करने लगता हूं। मैं कैसे बचूंगा इन भावों से, कैसे बचूंगा इन विकारी भावों से। बारंबार ऐसा विचार आता है कि कब वह अवसर आएगा जब मैं ये सारे विकारी भाव तज करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ूंगा, किंतु पुनः मैं उन विकारी भावों में उलझ कर रह जाता हूं। पुनः मैं पाप रूप कार्य करता हूं। जिन पाप रूप कार्य से खुद मैं घृणा करता हूं, वही पाप रूप कार्य मैं प्रतिदिन करता हूं। कैसे बचूं इनसे। इस गृहस्थ आश्रम में बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, जिनके कारण से मैं उसमें धंसता चला जाता हूं। मैं समझ ही नहीं पाता कि अनादि काल से लेकर अनंत काल तक इस जीव का ना कोई है ना कोई होगा। वास्तव में मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, किंतु मैं मिथ्यात्व के अंधेरे में उलझकर ऐसा बन चुका हूं कि मुझे लगता है कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी वास्तव में मेरी जिम्मेदारी है। अगर सच में ऐसा होता कि परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी होती, तो आज कोई भगवान बन ही नहीं पाता। क्या जिन्होंने परिवार छोड़कर के निर्ग्रंथ दशा धारण की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन उन्होंने धारण की, सब कुछ छोड़ के चले गए। आप उदाहरण देखोगे ग्रंथों में प्रथमान युग के, तो पत्नी को गर्भवती अवस्था में छोड़ करके भी मुनि दीक्षा धारण की है राजाओं ने। पत्नी के गर्भ में स्थित बालक को राज तिलक करके राजाओं ने मुनि दीक्षा धारण की है। हम तो कर ही सकते हैं, किंतु फिर भी हमें लगता है कि हम जिम्मेदारी के बोझ तले हैं। हमने स्वयं को इस तरह का बना के रखा हुआ है कि हम पाप से डरते तो हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। हम पाप करना छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल हाथी की तरह वो नहाता तो है, फिर से मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर। मैं भी ऐसा ही करता हूं, बार बार मंदिर की तरफ दौड़ा चला आता हूं, लेकिन पुनः घर जाकर उन्हीं पापों में उलझ कर रह जाता हूं। कैसे बचूंगा मैं उन भावों से। बारंबार विचार आता है मुझे, बारंबार विचार आता है मुझे ये पाप छोड़ने हैं, मुझे ये पाप छोड़ने हैं, मुझे ये पाप छोड़ने हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता। कब किस तरह के विकारी परिणाम आ जाते हैं अंतर में, और कब मैं विषयों में अंधा हो जाता हूं,
कब मैं क्रोधादि विकारी भावों में अंधा हो जाता हूं मुझे ही पता नहीं चलता। मैं सुबह विचार करता हूं कि मैं इन पापों को नहीं करूंगा और शाम को उसी में आनंद मानने लगता हूं। ये जीव की कैसी दुर्दशा है, मिथ्यात्व के कारण ये जीव की कैसी दुर्दशा है। आचार्य गुणभद्र स्वामी बार बार कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तो तुझे बार बार ऐसा ही लगेगा, तू पुण्य भी करेगा और पाप भी करेगा, शुभाशुभ भावों में उलझ कर रह जाएगा। यदि वास्तव में तू सच्चे सुख को चाहता है तो सब कुछ अभी की अभी छोड़कर निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर ले। दिगंबर महामुनिराज बन जा, वही आदर्श है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, वही आदर्श है। दिगंबर वीतरागी मुनिराज बनकर ही तू संसार के अनंत दुखों से पार पा पाएगा, वरना नहीं पा सकता। गृहस्थ आश्रम में तो तू दुखी ही रहने वाला है, सुख की खोज करता रहेगा, दुखी होता रहेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। यदि तुझे वास्तव में मोक्ष चाहिए, वास्तव में तुझे सिद्धशिला तक जाना है, वास्तव में तेरा लक्ष्य अष्ट कर्मों का नाश करना है, वास्तव में तेरा लक्ष्य अंतर के अनंत सुख को प्राप्त करना है, तो तू आज ही गृहस्थ आश्रम को त्याग करके निर्ग्रंथ मुनि अवस्था को धारण कर, यही सच्चे सुख का उपाय है, अन्य कोई नहीं, कोई नहीं। ये श्लोक नंबर 41 का भाव था। 42 नंबर का श्लोक देखो क्या लिखा है। गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेशों का वर्णन। जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति का साधक होता है उसे ही उपकारी कहते हैं। यह गृहस्थाश्रम शिव संपदा का साधन नहीं है, इसलिए इसमें जीव का हित नहीं है। इस गृहस्थावस्था में असी मसी कृषि वाणिज्य, ये 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं, ये सब दुख के कारण हैं, इनमें सुख का कारण कोई नहीं है। ये आशय आगामी छंद में दृढ़ करते हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक कहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी से। कृष्ट्वोक्त्वा नृपति निषेव्य बहुशो भ्रान्त्वा वने भोनिधो किं क्लिश्नासि सुखार्थमत्र सुचिरम् हा कष्टमज्ञानतः तैलं त्वं सिकता स्वयं मृगयसे वाञ्छे द्विषा जीवितुं नन्वाशाग्रनिग्रहात् तव सुखं न ज्ञातमे तत्त्वया। देखो क्या लिखा है, पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। कृषि करते या नभ सेवाया वन समुद्र में भटक रहे, सुख के लिए मोहवश होकर दीर्घ काल से कष्ट सहे। तेल खोजते रहे रेत में विष खाकर जीना चाहा, आशा ग्रह के निग्रह से ही सुख होगा यह नहीं जाना। क्या कहते हैं आचार्य कि हे जीव, तू इस गृहस्थ आश्रम में सुख के लिए चिरकाल से व्यर्थ क्लेश करता है, परंतु इसमें सुख नहीं है। तू हल से खेत जोतकर बीज बोता है, खड़ग धारण करके राजा आदि की सेवा करता है, लेखन वृत्ति से उद्यम करता है, व्यापार के लिए वन और समुद्र में भटकता है। तूने अज्ञान के कारण चिरकाल से कष्ट सहन किए हैं। हाय हाय, तेरी ये चेष्टा बालों में से तेल निकालने के समान और विष से जीवित रहने के समान है। अहो प्राणी, तुझे आशा रूपी ग्रह शांत करने से ही सुख होगा, तृष्णा से नहीं। ऐसा ना जानकर अज्ञानी होता हुआ तू व्यर्थ परिश्रम करता है। हमारी गृहस्थ आश्रम के जीवों की चेष्टाओं को क्या कहा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कि तू बालों में से तेल निकालने की चेष्टा करता है, वहां है ही नहीं, क्यों समय व्यर्थ कर रहा है, क्यों लगा हुआ है। 4 प्रकार की विद्याओं से जीव ये गृहस्थ आश्रम जीता है।
कोई किसानी करता है, खेत में बीज बोता है, उगाता है, मेहनत करता है, तो कोई तलवार लेकर के राजा की सेवा करता है। कोई लेखन आदि कार्य करता है तो कोई व्यापार आदि कार्य में बिजी रहता है। चारों तरफ दुखी दुख है। किसान से पूछो आप कितना दुखी है, आत्महत्या करना पड़ रहा है, खाने को पैसे नहीं है, अनाज उगा रहा है लेकिन पैसे नहीं है, उसके पास साधन नहीं है व्यवस्था के। सोचो आप, जो बोता है वो कर्ज निपटाने में ही चला जाता है उसका। कभी बारिश होती है तो कभी नहीं होती है, कभी पूरी खेती पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कितना दुखी है जो तलवार लेकर राजा की सेवा कर रहा है, जो बॉडीगार्ड है बंदूक लेकर के सेवा करते हैं अपने मालिकों की। उनसे पूछो दिन रात कितने खतरे में जीते हैं वो लोग, पराधीनता का अनुभव करते हैं प्रति समय। उनसे पूछो जो लेखन आदि कार्य कंप्यूटर वर्क ऑफिसों में दिन रात करते हैं, मेंटली टॉर्चर होते रहते हैं मालिकों के द्वारा। और इनसे पूछो जो व्यापार आदि कार्यों में वनों में भटकते रहते हैं। आज के समय वनों में तो नहीं भटकना पड़ता, लेकिन फिर भी चिंताएं मेंटली टॉर्चर कितना होता है बिजनेसमैनों को। आप देखना, नींद की गोलियां खाए बिना उन्हें नींद नहीं आती, इतने दुखी हैं। लेकिन उनसे मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। गृहस्थ आश्रम में हंसी मसी कृषि और वाणिज्य आदि सभी उपाय दुखदायक हैं, इनमें सुख नहीं है। खेती के दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। देखो क्या लिखा, खोटे गांव में रहना, हीन क्रिया करना, मान भंग होना, अपने और पराये लोगों का भी भय होना आदि क्लेश सदा रहते हैं। किसानों को सब तरह का भय रहता है। एक तो खोटे गांव में रहना, व्यवस्था नहीं होती, साधन नहीं होते, लाइट है नहीं है, बिजली है, किसी भी तरह का उनको सुख सुविधा साधन प्राप्त नहीं होते, हमेशा दुखी रहते हैं, क्लेशित रहते हैं। अपनों का और परायों का सदा भय रहता है। खेतों में तरह तरह के जहरीले जानवर निकल आते हैं, उनका भय होता है। तरह तरह के दुखों से निकलते हैं वो लोग। सैनिक आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, वो भी महा कष्टदायक है। जितने भी जो हथियार के साथ में काम करते हैं वे सब दुखी हैं, सारे दुखी हैं, परेशान है अपने जीवन से। नींद नहीं आती है, क्या पता कब कौन हमला कर दे। आप पूछो बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों से, पूछो बॉर्डर पर रहने वाले सैनिकों से, पलक झपकाने में भी नुकसान हो सकता है। ऐसा है, दूसरे देश वाले पल के बिछाए खड़े रहते हैं, कब ये थोड़ा सा इधर उधर हो और कब हम अंदर घुसे। समझ आ रहा है? इतनी समस्याएं हैं। जीविका के लिए अपना जीवन देना ही पड़ता है। व्यापारी व्यापार के लिए जहाज में बैठकर समुद्र जाते हैं तो कभी न कभी जहाज ही डूब जाता है। आप देखो, पहले के समय में लोग, व्यापारी लोग जहाजों में बैठ करके समुद्र में से जाया करते थे। आज भी वो रत्न, जो हीरे रत्न जवाहरात होते थे, उनके समुद्र में जहाज डूब जाते थे। वो समुद्र में आज भी हीरे रत्न पड़े मिल जाते हैं। साइंटिस्ट लोग खोज करते रहते हैं। वनों में भटकते रहते थे, साधन नहीं थे उस समय। आज तो साधन है लेकिन मेंटली टॉर्चर बहुत है। अनेक प्रकार के लाभ हानि से ये जीव सदा आकुलित रहता है। लेखन आदि कार्य करने वाले भी सदा खेद खिन्ने रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं, अल्प प्रयोजन के लिए पराधीन रहते हैं। पराधीन रहते हैं, हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें चाहिए होती, थोड़ा सा प्रयोजन निकालने के लिए उन्हें दूसरों के आगे गिरना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। और कहावत भी चलती है, काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सोचो, मतलब अगर काम निकालना होना तो किसी के भी आगे लौट जाते हैं, चरणों में गिर जाएंगे, थोड़ा सा काम निकालना। तो इन उपायों से सुख चाहता है तो ये बालू में से तेल निकालने जैसा है, और विष खाकर जीवित रहने की इच्छा रखने जैसा है। जहर खा रखा है तूने गृहस्थ आश्रम में, और तू मोक्ष सुख की प्राप्ति करना चाहता है। जहर खाकर कोई जीवित बच पाए, मुश्किल है। मुश्किल है क्यों कहा मैंने? आजकल तो दवाइयाँ होती ना, बहुत सारे जहर के काट हैं लेकिन फिर भी कुछ विष ऐसे हैं जिनका कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं, खाया और खत्म। जहर खाकर जीवित रहने की इच्छा करना चाहता है तो उपाय नहीं करना चाहता, बस इच्छा चाहता है।
तुझे अनादि से आशा रूपी खोटा ग्रह लगा है, इस कारण तू कभी सुखी नहीं हुआ। अब इस ग्रह के निग्रह नष्ट करने से ही सुख होगा, ऐसा तूने अभी तक नहीं जाना, इसलिए अब तक भव भ्रमण कर रहा है। तुझे निर्ग्रंथ दशा की महिमा नहीं पता, तुझे मोक्ष मार्ग की महिमा नहीं पता, इसलिए तू गृहस्थ आश्रम में अभी तक उलझा हुआ है अभी तक गृहस्थ आश्रम में। तू एक बार निर्ग्रंथ अवस्था के विषय में विचार करना। वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों के मार्ग को पढ़, समझ, सुन, विचार कर और शीघ्र अतिशीघ्र अगर तुझे सच में मोक्ष मार्ग चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जा। हम सब भी इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के मोक्ष मार्ग में बढ़े, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।